लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो सीबीआई की अपील पर मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया है। बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को अरेस्ट करने के बाद उसे जेल भेज दिया। ये भी खबर है कि भारत ने बेल्जियम के साथ चौकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पुलिस ने चौकसी को गिरफ्तार करते हुए के समय 2 गिरफ्तारी वारंट का भी हवाला दिया, जिसे मुंबई की अदालत ने जारी किया था। आइए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा से। तरुण, जरा बताइए, क्या ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक डेवलपमेंट है पीएनबी लोन धोखाधड़ी मामले में? अब गिरफ्तारी तो बेल्जियम में हो चुकी है, भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी और कब? बिल्कुल स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है दोनों ही एजेंसीज के लिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों के लिए एक बड़ा मामला रहा है। पीएनबी फ्रॉड जो हुआ था, ये फ्रॉड एक अपने आप में एक अलग फ्रॉड था। पूरे देश भर को या ये कहें कि बिजनेस जगत को इसने हिला के रख दिया था। और तब से ही नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों ही देश से बाहर थे। हालांकि मेहुल चोकसी एक बार पहले भी अरेस्ट हुए थे, लेकिन 51 दिन की जेल के बाद उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन इस बार लगता है कि उन पे जो शिकंजा है वो पूरी तरह से कसा जा चुका है। और जो आप जिस तरीके से आपने एक्सट्रेडिशन की बात करी, क्योंकि अब हमारे कई देशों के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं और कई जगह हमारी ट्रीटीज हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर मेहुल चोकसी को लेकर आ पाना थोड़ा आसान होगा। हालांकि एक लंबी प्रक्रिया होती है और जो अक्यूज होता है उसके पास भी कई सारे लीगल ऑप्शन होते हैं। वो उस लीगल ऑप्शंस को पूरी तरीके से यूज करता है और उसके बाद यदि वहाँ की कोर्ट मानती है तभी एक्सट्रेडिशन हो पाता है। क्योंकि यहाँ पर एक जो फेवरेबल पार्ट मेहुल चोकसी के पार्ट पे हो सकता है वो है कि उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए वो बेल्जियम गए थे, तो वो उसको एक बेस बना सकते हैं। लेकिन जो सरकार या ये कहें कि जो एजेंसियों का काम था, वो उस काम या मुस्तैदी की वजह से आज मेहुल चोकसी को बेल्जियम में अरेस्ट किया गया है। और उन्होंने दोनों ही जगह की नागरिकता के बारे में छुपाया, चाहे वो एंटीडियो की हो या भारत की हो, और वो स्विस नेशनल बनने जा रहे थे उससे पहले बेल्जियम के अंदर उनको अरेस्ट किया गया है। तरुण, क्या ये बता सकते हैं कितना टाइम लग सकता है पूरे प्रोसेस में? पहले तो बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद एक्स्ट्राडाइट या जिसको प्रत्यर्पण हम कह रहे हैं वो किया जाएगा। क्या इस प्रोसेस में समय लग सकता है? जैसे आपने कहा कि जो एक्यूज होता है, जैसे मेहुल चोकसी की हम बात करें, उनके पास भी लीगल ऑप्शन हो सकते हैं, तो क्या कुछ ठोस ऑप्शंस मेहुल चोकसी के पास है जिनकी मदद लेकर वो शायद इसको अवॉइड भी करे? कुछ जानकारी इस बाबत? बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि एक्सट्रेडिशन एक लंबा प्रोसेस होता है। क्योंकि मेहुल चोकसी के मामले में इंडिया के अंदर जो भी जितनी भी कोर्ट है, सबने उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया हुआ है। और जो केस था वो एक तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट केस था कि उन्होंने पीएनबी और आईसीआईसीआई दोनों बैंक के साथ फ्रॉड किया है और फ्रॉड के तरीके भी चार्जशीट के अंदर शामिल है। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का जो केस है वो काफी स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन फिर भी जो एक्सट्रेडिशन की जो प्रोसेस होती है कई महीने इसमें लग जाते हैं। क्योंकि दो देशों के बीच की कोर्ट यहाँ पे डिस्कस करती हैं, दो देशों के बीच की सरकारें यहाँ पे डिस्कस करती हैं, और उसके बाद असाइलम एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस में भी समय लगता है। तो जल्दी एक्सट्रेडिशन हो पाए ये मुश्किल है। लेकिन जो एक्सट्रेडिशन से पहले का जो स्टेप होता है कि वो जो अक्यूज है वो वहां पे गिरफ्तार हो, वो हो चुका है। अब जो मामला है वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना जल्दी एक्सट्राइट मेहुल चोकसी को इंडिया किया जा सकता है। जी, धन्यवाद करेंगे तरुण इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। तो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भारत ने शुरू तो कर दी है, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा होता है तो काफी समय भी लग सकता है, और जितनी भी लीगैलिटीज होंगी एक एक करके उस पर से भी परतें उठती चली जाएंगी इस पूरे प्रोसेस के दौरान।